प्यारी साध संगत जी, ओम तत्सतगुरु। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मुक्त रहें। प्यारी साध संगत जी, इस सृष्टि पर जितनी भी प्रकार की जद्दोजहद है, जितनी भी खोजें और अनुसंधान है, जो भी क्रियाकलाप है, वो सारा का सारा मनुष्य और इसके स्वार्थ के इर्द गिर्द घूमता है। मनुष्य एकमात्र प्राणी जो केवल सुख की कल्पना लिए हुए, सुख की लालसा और इच्छा पाले हुए सुख को पाने के लिए अनेकों जतन और प्रयत्न करता है। और मनुष्य अपने कर्म के द्वारा जो उसने तय किया, यदि ऐसा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, वो प्राप्त भी कर लिया। परंतु उस प्राप्ति के बाद जब मनुष्य यह देखता है, इसे मैं पाना चाहता था सुख के लिए, और पाने के बाद फिर वो कहता है कि नहीं, सुख तो नहीं मिला, इसमें तो कोई सुख नहीं है। फिर वो नई कल्पना घड़ लेता है, फिर एक नई खोज में लग जाता है। जो खोज नहीं कर सकते वो अनुसंधान में लगे रहते हैं। यही मनुष्य का जीवन है। जबकि परमात्मा ने मनुष्य को एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा अद्भुत यंत्र, एक ऐसी वस्तु दी है जिसके जरिए वो जो चाहे सो पा सकता है। वो मनुष्य के भीतर की उस वस्तु का नाम है मन, उसका अगला नाम है बुद्धि, उसका अगला नाम है हृदय, और उससे अगला नाम है आत्मा। एक ही वस्तु है, एक ही यंत्र है, ये एक ही शक्ति है जिसकी चार दशाएं, चार अवस्थाएं हैं: मन, बुद्धि, हृदय और आत्मा। मनुष्य को सर्वप्रथम अपने मन पर कार्य करना होता है, क्योंकि मनुष्य की ये पहली अवस्था, मन रूपी अवस्था, पूर्णतया संसारिक होती है। ये अवस्था पूर्णतया बाहरी होती है। मन रूपी अवस्था इच्छाओं, लालसाओं, कल्पनाओं से भरी होती है। मनुष्य जितने भी प्रकार के पाप कर्म, दुष्कर्म, बुरे कर्म करता है, जितने भी प्रकार के विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार,
जितनी भी जल्दबाजियां हैं, जितनी भी सुख सुविधाओं की खोज में लगा हुआ है, वो सारे के सारे इस मन की प्रथम अवस्था का परिणाम है, इस मन की प्रथम अवस्था की सोच है। हमारे सतगुरुओं, हमारे संत और महात्माओं के कथन अनुसार मनुष्य को मन की इस अवस्था पर काबू पाना होता है। मनुष्य जब इस अवस्था पर काबू पा लेगा, क्योंकि सतगुरुओं ने, संत और महात्माओं ने, उन अनुभवी महान आत्माओं ने इस अवस्था को प्रथम दृष्टया 100% झूठी अवस्था करार दिया है, झूठ से ओतप्रोत करार दिया है इसको। इसलिए मनुष्य को अपनी इस मन की इस अवस्था पर काबू पाना चाहिए। इसके बाद जब इस पर मनुष्य काबू पाए, इसके बाद की जो अवस्था होगी उसमें सत्य जैसा कुछ अनुभव होगा। लेकिन यहाँ पर तो मनुष्य की ये प्रथम अवस्था जन्म भर समाप्त नहीं होती है। मनुष्य पूरे जीवन मन की इस प्रथम अवस्था से पार नहीं पा सकता है, पार नहीं पा पाता है। मनुष्य इस पर जितना काम करता है, मन के मते, मन के कहे मनुष्य जितने कर्म करता है, उसकी इच्छाएं, उसकी लालसाएं, उसकी आवश्यकताएं और बढ़ती जाती हैं और बढ़ती जाती है, और वो जीवन भर इसी में उलझ कर रह जाता है, कहीं उसका और छोर नहीं होता। और इस प्रकार से ये समूचा मानव जीवन उसका व्यर्थ चला जाता है। जबकि प्रकृति के अनुसार मनुष्य को अपने जीवन में मन बुद्धि से होते हुए, मन के उस पार बुद्धि से परे हृदय, और हृदय के बाद आत्मा की अवस्था को प्राप्त करना होता है। इसलिए प्यारी साध संगत जी, मन के ऊपर किस प्रकार से काबू पाया जाए, मन पर काबू पाने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही जरिया है, वो है सत्संग का जरिया, वो है सतगुरु का मार्ग। सत्संग के जरिए से सतगुरु से मेल मिलाप हो जाए, सतगुरु के सामीप्य और सानिध्य में मनुष्य जब मन पर काबू पाना आरंभ कर देता है, तो उसके जीवन में अच्छा, शुभ और पुण्य आरंभ होना शुरू हो जाता है। फिर उसके मनुष्य के जीवन में सत्यता का जागरण होता है, मनुष्य उसको जीवन में सत्य उजागर होता है, और मनुष्य को सत्य का भान होता है कि मैं अब तक जो जीवन जी रहा था वो झूठा जीवन था। अब सत्य का उसे एहसास और आभास होने लगता है। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु सरदानंद सत्संग मनुष्य की इन चारों अवस्थाओं को एक एक करके पाने के लिए और इनको समाप्त करते हुए हृदय से आत्मा तक के प्राप्ति का मार्ग उसके ऊपर कार्य कर रहा है। सतगुरु सरदानंद सत्संग प्रत्येक मनुष्य के लिए ये कामना करता है कि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन का मनोरथ, उन जीवन का जो उद्देश्य है, मुक्ति, मोक्ष,
आत्मा से मिलन, स्व साक्षात्कार, वो उसको प्राप्त करे, उसको पूर्ण करे और अपने जीवन को सफल बनाए। इसी दिशा में सतगुरु सरदानंद सत्संग प्रयत्नशील है, प्रयासरत है और आप सबसे ये निवेदन करता है, विनती करता है, आपसे गुजारिश है कि सतगुरु सरदानंद सत्संग के द्वार सुख शांति है अपार। आइए हम सब मिलकर स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें, मानव जीवन का उद्देश्य पूर्ण करें। आप प्रतिदिन सतगुरु सरदानंद सत्संग के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, साधुवाद। ओम तत्सत गुरु।